हे फिनसाइट्स फैम, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाएं। क्योंकि गोल्स बनाएंगे तभी तो हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। चाहे आप एक बड़े परचेज के लिए बचत कर रहे हो, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या बस अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो, क्लियर गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफ़ाइन करना है। अब गोल्स तो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, वेकेशन के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं या लोन्स पे ऑफ करना चाहते हैं। इन गोल्स को लिख लें और जितना हो सके स्पेसिफिक बनाएं। चलिए स्मार्ट गोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है क्लियर और वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 लाख रुपए बचाने हैं घर की डाउन पेमेंट के लिए, इंस्टेड ऑफ मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। मेजरेबल का मतलब है आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, तो अपने गोल्स को क्वांटिफाई करें। अचीवेबल ये इंश्योर करता है कि गोल आपके सर्कमस्टांसिस में रियलिस्टिक हो। रेलेवेंट का मतलब है ये आपके ब्रॉडर लाइफ ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हो। और टाइम बाउंड का मतलब है कि एक डेडलाइन सेट करनी है, जैसे मैं 2 साल में 5 लाख बचाना चाहता हूँ। तो अब हमने लाइफ गोल्स तो लिख लिए, लेकिन उन्हें प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सभी गोल्स एक जैसे नहीं होते, कुछ गोल्स दूसरों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमरजेंसी फ़ंड बनाना अर्जेंट हो सकता है, लेकिन वेकेशन के लिए सेविंग इतना अर्जेंट नहीं। अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से रैंक करें। प्रायोरिटाइजिंग के लिए एक अच्छा टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। इससे टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक इमरजेंसी फंड बनाना अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों ही है, जबकि एक लग्जरी वेकेशन के लिए सेविंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है बट शायद अर्जेंट ना हो। अब जब आपने कुछ गोल्स प्रायोरिटाइज कर लिए हैं, तब उन्हें अचीव कैसे करें। बड़े गोल्स को हैंडल करना डॉन्टिंग हो सकता है, इसलिए उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि 2 साल में 5 लाख रुपए बचाने हैं, तो इससे अराउंड 20,833 रुपीज़ हर महीने बचाने का प्लान बनाएं। इससे गोल अटेनेबल लगने लगेगा और आप अपनी प्रोग्रेस को इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रैक कर सकेंगे। एक बजट आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक पावरफुल टूल है। शुरुआत करें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने से। देखें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपने एक्सपेंसेस को नीड्स और वांट्स में कैटेगराइज करना। नीड्स में शामिल होती हैं आपके इम्पॉर्टेंट बेसिक्स, जैसे हाउसिंग, फूड और यूटिलिटीज़, जबकि वांट्स होती हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जैसे डाइनिंग आउट या एंटरटेनमेंट। फिर अपने गोल्स की इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से उनके लिए फंड्स एलोकेट करें। इसका मतलब हो सकता है कि नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कम करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ज़्यादा बचत करें। इस काम को आसान बनाने के लिए बजटिंग टूल्स और ऐप्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने अपनी जॉब अभी शुरू की है, तो आपके नीड्स यानी एसेंशियल चीज़ों के एक्सपेंसेस आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी का लगभग 50% तक हो सकते हैं। इसके अलावा अप टू 30% आप अपनी वांट्स यानी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर खर्च कर सकते हैं। बाकी 20% आपको इन्वेस्टमेंट्स में डालने होंगे, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग ठीक रहे। बट ये 50-30-20 का रेशियो आपको अपनी सैलरी ग्रोथ के साथ साथ चेंज करके उल्टा करना है, यानी 50% इन्वेस्टमेंट्स की ओर और बाकी 50% में अपनी वांट्स और नीड्स को पूरा करना है। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। चाहे आप स्प्रेडशीट, एक ऐप या कोई फिजिकल ट्रैकर का यूज़ करें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि आप अपने टारगेट्स के कितने पास पहुंच रहे हैं। इससे आप मोटिवेटेड रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेट करें ताकि आप अपने गोल्स पर बने रहें। याद रखें कि फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में पेशेंस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करें और सेटबैक्स से सीखने का मौका लें। आपकी जर्नी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए फोकस बनाए रखें और गोल तक पहुंचे। क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और फिनसाइट्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।
Thanks for watching and stay money smart with FinSights.